बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे बेहद खास शो हिमाचल लेट्स टॉक हर्ड द अनहर्ड प्रेजेंटेड बाय एके प्रोडक्शंस में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए हमारी बहुत खास मेहमान ईशा गुप्ता। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ईशा, पहला सवाल आपसे हमारा कुछ इस तरह से है कि आप 30 से भी अधिक पंजाबी पहाड़ी वीडियोस में काम कर चुकी हैं, तो वो ईशा कौन है जिसे हमारे दर्शक नहीं जानते, या ऑफ कैमरा ईशा कौन है, कैसी हैं? आपने सही कहा। वॉल्यूम ओके ना? ओके, सो या आई हैव वर्कड इन मोर देन 30 सॉन्ग्स, बट जो हम सॉन्ग्स में करते हैं या मूवीज़ में करते हैं दैट इज़ नॉट रियल। वो एक करेक्टर हम निभा रहे हैं। सो मेरे ऐसे बहुत कम सॉन्ग्स हैं जिनमें मेरा करेक्टर वो है जो मैं असल में हूँ। अब जैसे मेरा मिस यू इतना सारा सॉन्ग था, सो जो उसमें मेरा करेक्टर है मैं वैसी हूँ रियल में। मैं गुस्सा हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे, नाराज़ हो जाती हूँ, फिर मान भी जाती हूँ। सो वो मेरा करेक्टर है। बट कैसे सॉन्ग्स मैंने किए हैं जैसे रेबैन है, सो उसमें मेरा करेक्टर था कि मैंने लाइक डिच किया किसी को। सो दैट इज़ नॉट माई करेक्टर इन रियल लाइफ। आई एम वेरी पोजेसिव काइंड ऑफ पर्सन कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जिनके साथ रिलेशन है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको कभी हर्ट ना करूं या वो मुझे कभी हर्ट ना करें। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि आई थिंक मेरा करेक्टर है कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी को दुख दे सके इन रियल लाइफ। और दूसरी बात जहाँ तक है कि हम एक्टिंग करते हैं, सो एक्टिंग में मैं हर चीज़ चाहती हूँ कि मैं हर वो करेक्टर करूँ जो मुझे ऑफ़र हो, और मैं ज़रूर करना चाहूँगी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट करेक्टर। बट इन रियल लाइफ आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम अ वेरी शाई टाइप ऑफ पर्सन। मैं शूट्स पे जाती हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर पाती, मैं फ्रैंक नहीं हो पाती जल्दी किसी के साथ। फ्रेंड्स मेरे कम हैं, मेरी जस्ट वन बेस्ट फ्रेंड है वंदना। सो आई एम वेरी क्लोज टू हर बिकॉज मैं उसके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। वो जैसी है मैं वैसी हूँ, इसलिए आई डोंट मेक मैनी फ्रेंड्स। सो कम फ्रेंड्स हैं, इसलिए जैसा गानों में मैं लगती हूँ मुझे लोग बोलते हैं कि यार यू लुक सो कूल इन सॉन्ग्स, बट रियल लाइफ में तुम बहुत चुप रहती हो, तुम बात नहीं करती, क्यों नहीं करती? सो वही बात है कि मैं ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करके अपनी दिल की कोई बात किसी को बता रही हूँ तो वो इंसान उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने शेल में रहती हूँ कि नहीं, जो है, जो फ्रेंड्स हैं सिर्फ उनसे कनेक्ट करो। मोreover मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। सो उस चीज़ का मुझे सपोर्ट रहता है। इसलिए इन रियल लाइफ हाँ मैं शाई हूँ, जो सॉन्ग्स में दिखता है वैसी नहीं हूँ, बट एक्टिंग के लिए कुछ भी। ईशा, तो जैसा आपने कहा कि आप बहुत शाई हैं, फ्रैंक नहीं हैं, तो क्या कभी आपके इस नेचर की वजह से आपको कोई नुकसान कुछ ऐसा हुआ? नुकसान तो हाँ हो जाते हैं कभी कभी। एक्चुअली इंडस्ट्री में सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग आपसे कुछ और भी एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो वो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा से थी कि यहाँ ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे। मैंने पहले ही अपने माइंड में सोच लिया था, क्लियर था कि अगर कोई मुझसे ऐसा कुछ बोलेगा तो मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाली, क्योंकि काम करना है, इज्जत से करना है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में किसी को फ्रेंड्स बनाने या किसी से रिलेशंस बनाने के लिए नहीं गई, मैं सिर्फ काम करने गई हूँ। मुझे कुछ बनना है लाइफ में, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर कोई मुझे कुछ और ऑफ़र करता है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो हाँ, शाइनेस का होता है कभी कभी। लोग सोचते हैं कि ये लड़की हमसे बात नहीं करना चाहती, या फिर जो हम इसे बोलेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो लोग नहीं फिर काम देते। ये चीज़ मेरे साथ हुई है बहुत बार। तो ड्रॉबैक्स तो हैं, बट मुझे इस चीज़ का कोई अपने लिए ड्रॉबैक नहीं लगता, क्योंकि दैट्स माय नेचर। मैं किसी के लिए चेंज नहीं करूँगी। अगर मुझे कोई काम में देना चाहता है तो प्लीज़ मुझे मेरा टैलेंट देख के काम दें, ना कि फ्रेंडशिप के बेसिस पे। ईशा, बोल माहिया से शुरू हुआ आपका सफ़र, जो कि आज पहाड़ी कुड़ी तक पहुंच चुका है। बहुत लंबा सफ़र है। तो इस सफ़र में आप में कोई व्यवहारिक बदलाव आए, और अगर आए तो उन व्यवहारिक बदलावों ने आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको कैसे हेल्प की? या बोल माहिया से स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक 2 इयर्स हो चुके हैं उस सॉन्ग को भी। जैन में रिलीज़ हुआ था, एंड अभी पहाड़ी कुड़ी। मैंने पहाड़ी सॉन्ग सिर्फ 2 किए हैं अभी तक, एक हिमाचल हमारा और पहाड़ी। तो बिहेवियरल चेंज मुझे नहीं लगता एज सच मेरी लाइफ में कोई आया है, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग में थी बोल माहिया के टाइम पे थी, मैं आज भी वही हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं बोल सकते कि ईशा यू आर रूड, तुम बात नहीं करती, तुम हमें टाइम नहीं देती। मैं सबको टाइम देती हूँ। जो अब मेरे फ्रेंड्स भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैं कभी उनके साथ नहीं जा पाती या
कॉलेज भी कई बार कम जाती हूँ, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि यार उसकी शूट्स हैं या कुछ है, सो दे अंडरस्टैंड. तो आई डोंट थिंक सो कि प्रोफेशनली भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया है. माइंडसेट अपना स्टेबल रखना पड़ता है, दैट्स इट. और तो कोई चीज़ नहीं है. आपका माइंडसेट ठीक होगा, एक जगह पे होगा, तो आप सेम रह सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ. तो ईशा, बिहेवियरल चेंज तो आप में कोई नहीं आया, तो क्या आप इस 2 साल की जर्नी में अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को बता सकती हैं? कैसे थे पहले, क्या क्या ग्रोथ हुई, कैसे ब्रेक मिला, कुछ इसके बारे में बताइए. ब्रेक तो बोल माहिया से ही मिला. एक्चुअली मैं मिस हिमाचल का ऑडिशन दिया था जब, तो दैट डे माय फ्रेंड अभिनव कॉन्टेक्टेड मी एंड ही सेड कि आई वांट टू टेक यू इन माय सॉन्ग. सो तब मैं थोड़ा थी कि पता नहीं कौन है, कैसा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था. उसके बाद स्टार्ट किया उनके साथ, अच्छा रहा सब. सो वो सॉन्ग अच्छा था, लोगों को पसंद आया. धीरे धीरे सॉन्ग्स आते गए, बट बीच में लाइक 6 to 7 मंथ्स का ब्रेक था जब मैंने कुछ काम नहीं किया था. एंड एक्चुअली कुछ काम ऑफ़र भी नहीं हुआ था क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे. बट देन चेंज माई लाइफ जब मुझे पब्लिसिटी सॉन्ग ऑफ़र हुआ था, तो उनकी कंपनी का खुद मुझे मैसेज आया था कि हम आपको गुरी के साथ सॉन्ग में लेना चाहते हैं. मुझे रात को नींद नहीं आई थी उस दिन. सो वो चीज़ मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी थी. फिर उसके बाद मुझे जिम सॉन्ग ऑफ़र हुआ, तो दैट कॉन्टीन्यूड एंड अभी ठीक है, चल रहा है. बाकी अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में. प्रोफेशनली ग्रोथ तो हो रही है, धीरे धीरे हो रही है. और मुझे लगता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं उनकी ग्रोथ धीरे होती है, पर होती है. जब आप कैमरा से घिरी हुई, चारों तरफ से कैमरा की दुनिया में काम करती हैं, तो ऐसे में आप अपने माता पिता की भूमिका को कैसे देखती हैं? मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ शूट्स पे होते हैं. माई मॉम इज़ ऑलवेज विद मी ऑन शूट्स. अब तो पापा भी जाते हैं. सो मुझे लगता है पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए. इनफैक्ट मैं जिन सिंगर्स के साथ काम करती हूँ उनमें से भी कई लोगों के पेरेंट्स आते हैं. सो मुझे वो चीज़ देख के अच्छा लगता है कि एटलीस्ट दे आर सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन. सो आई थिंक एवरी पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन कि वो किसी भी चीज़ में काम करे, उनके साथ रहो. द थिंग इज़, दुनिया अच्छी है, सब बुरे नहीं है, सब अच्छे भी नहीं है. सो हमें खुद को अच्छा बनना है. अगर मैं नहीं कहती अगर मैं अकेली होती तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता, नहीं होता, क्योंकि मैं खुद ठीक हूँ. लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझे एक सपोर्ट है कि अगर कोई मुझे गलत बोल रहा है मैं स्टैंड आउट कर सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि मेरे साथ अलोन आई कैन नॉट हैंडल दैट. सो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा भूमिका रही है मेरी लाइफ में. मेरी मॉम यहाँ पे भी हैं, सो शी इज़ वेरी सपोर्टिव. कभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती तब भी वो मेरे साथ शूट्स पे जाती हैं कि इसका काम ना ख़राब हो. एंड पापा का मैं एक स्टोरी बताती हूँ. जब मैंने मिस हिमाचल में जाने के लिए उन्हें बोला था, तो एक्चुअली मुझे मिस डीवा में जाना था जो दिल्ली में होता है. वहाँ पे मुझे सिलेक्शन हो गई थी, तो मैंने वो नाम नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था जाने नहीं देंगे. मैंने मिस हिमाचल का नाम लिया एंड आई सेड कि बस ऑडिशन देना है. तो पापा ने मना कर दिया, कहते नहीं बिल्कुल नहीं जाना, अपनी लाइन में काम करो, कॉमर्स पढ़ो, एक्चुरियल बनो या सीए बनो. मैं कहा बन जाऊँगी, वो भी बन जाऊँगी, एक बार जाने तो दो. बट नहीं माने. फिर मैं बहुत रोई. फिर मॉम ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई डर नहीं है, एक बार ट्राई करने दो उसको. सो फिर माने पापा, ट्राई किया, तब ठीक था, तब तक ठीक था. फिर धीरे धीरे पापा जब मेरे साथ शूट्स पे गए, फर्स्ट सॉन्ग के टाइम शूट पे गए, तो पापा ने देखा कि इतना भी कोई माहौल ख़राब नहीं है. एंड देन धीरे धीरे पापा में बहुत चेंज आया. मुझे लगता है अभी पापा मुझे बोलते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे भी मेरा एक शूट था एक्चुअली, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया. पापा ने मुझे नेक्स्ट डे कहा तूने मना क्यों कर दिया एग्ज़ाम के लिए, मैं तेरे को छोड़ा था चंडीगढ़. तो ये चीज़ मैंने काफ़ी चेंज देखा है पापा में कि अब वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग गए हैं पहले से. तो आपको अपने पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है इस टाइम. तो ईशा, बहुत अच्छी बात है ये कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं. आपकी मम्मा आज यहाँ आई हैं, हमें उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को बताएं कि किस तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया जाए कि वो आपके प्रोफेशन जो आप चूज़ करना चाहती हैं, आपके सपनों में आपका साथ दें. कन्विंस, आप सबसे पहले खुद को कन्विंस करें कि आप क्या काम करना चाहते हैं. अगर आप उस काम के लिए 100% श्योर हैं कि आप वो चीज़ अच्छे से कर सकते हैं और पूरे दिल से कर सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें. और एक बात हमेशा लाइफ में याद रखें कि कभी भी गलत काम का सहारा ना लें, कभी भी शॉर्टकट ना चूज़ करें लाइफ में, क्योंकि शॉर्टकट से शायद आपको सक्सेस मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपका नाम भी हो जाएगा, बट वो सक्सेस ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है. ये हमने कहीं सारे बड़े एक्टर्स के लाइफ में भी देखा है कि दे गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस, बट एक टाइम पे आते ही वो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. सो मुझे लगता है कि
अगर सक्सेस आपको चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलें। अगर आप फैशन लाइन चूज़ करते हैं तो फिर तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलें, क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं। आप खुद अच्छे होंगे तो लोग अच्छे रहेंगे। शूट्स पे जाते हैं, अपने पेरेंट्स को साथ रखो प्लीज़, कोई शर्माने की बात नहीं है। आपके पेरेंट्स या दे आर फ्रेंड्स, सो अपने फ्रेंड्स की तरह उन्हें रखो, उनको अपने साथ रखो एंड बस हो जाएगा सब। पर पेरेंट्स के साथ होने से कभी शर्माना मत, कभी शाय मत फील करना कि माय पेरेंट्स आर विद मी, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मुझे क्या बोलेंगे। क्योंकि मैं कभी शाय फील नहीं किया कि मेरी मॉम साथ है तो पता नहीं डायरेक्टर क्या बोलेगा, कि पता नहीं देखो मम्मी को लेके आ गई, छोटी बच्ची है। स्टार्टिंग में बोलते भी थे बट आई डोंट केयर। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है मैम आज आप यहाँ आई हैं। एक बार ईशा जी की मॉम के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। मॉडलिंग और एक्टिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखा जाए तो आपने शुरुआत की थी मॉडलिंग से, लेकिन आज अपने एक्टिंग के हुनर के बलबूते पे आज आप इस मुकाम पे हैं। तो ईशा, उम्र के लिहाज से देखा जाए तो अभी आपके पास एक बहुत ही लंबा करियर पीरियड है, तो क्या ईशा मॉडलिंग में भी अपना करियर बनाने का सोचती है? नहीं, एक्चुअली मॉडलिंग नहीं, मैं मॉडलिंग अच्छा है बट मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मॉडल शो रैम्प शोज़ बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना वो सब मुझसे हो नहीं पाता। एंड स्टार्टिंग तो मॉडलिंग से ही की थी एंड एक्चुअली अभी भी सब मॉडल बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई क्योंकि मॉडल और एक्टिंग बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हम सॉन्ग में जो करते हैं वो मॉडलिंग नहीं होती है, वो एक्टिंग होती है। बट पीपल से दैट इस सॉन्ग में ये मॉडल थी, बट आई डोंट नो क्यों मॉडल थी। मॉडल को कोई एक्सप्रेशंस नहीं देने होते रैम्प पे, दे आर जस्ट वॉकिंग। बट हमें एक्टिंग लाइन में हमें सॉन्ग्स में स्विच करने पड़ते हैं एक्शंस इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, तो वो चीज़ मॉडलिंग में नहीं होती। फिर भी लोग कहते हैं मॉडलिंग, तो अभी हमें भी आदत पड़ गई है खुद को मॉडल बोलने की। सो आई थिंक ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी किसी ना किसी को, कि एक्टिंग और मॉडलिंग को समझें। एक्टिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है, उसमें आपको एक्सप्रेशंस करने पड़ते हैं। आपको लगता है आप सॉन्ग्स कर रहे हो उसमें एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर तो मैंने एक्सप्रेशंस किए ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, मेरे को एक्टिंग आती ही नहीं, फिर तो मैं मॉडलिंग ही कर रही हूँ। सो आई थिंक एक्टिंग में जाना चाहूँगी। एक्टिंग मेरे लिए अच्छा है, मेरे को एक्टिंग सीखने का शौक़ है, मुझे करने का शौक़ है। मैं घर पे भी ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अभी मैंने सीखा नहीं है कभी लाइफ में, थिएटर नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट मैं एक्टिंग में ही जाना चाहती हूँ, मॉडलिंग मुझसे हो नहीं पाएगी। तो इस टाइम आप एक्टिंग पे फोकस्ड हैं। तो ईशा, क्या आपके फैंस और हमारे दर्शक और हम आने वाले कुछ समय में, एक साल में आपको फिल्म्स या टीवी सीरियल्स में देख सकते हैं? या होपफुली, अभी ग्रेजुएशन में ही चल रही है, सो उसके बाद मैं डेफिनेटली सीरियल्स में ट्राई करूँगी। एक सीरियल में हुआ था सिलेक्शन बट दैट टाइम मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो अभी मैंने सोच लिया कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद फाइनली सीरियल्स में ट्राई करूँगी। सीरियल्स सेफ़ हैं, बहुत सेफ़ हैं, मैं उसमें ज़रूर जाना चाहूँगी। वी होप जल्द से जल्द आपको बहुत ही अच्छा सीरियल मिले। ईशा, बात हो रही है यहाँ एक्टिंग और मॉडलिंग की, तो इस लाइन में आजकल सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से प्लास्टिक सर्जरी भी एक है। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस प्लास्टिक सर्जरी के बढ़ते ट्रेंड के बारे में? ट्रेंड अब तो एक तरह से भेड़ चाल हो गई है कि उसने कराया तो मैं भी कराती हूँ। आई डोंट नो वाई, क्यों लड़कियाँ और लड़के भी आजकल तो लड़के भी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, लड़कियाँ उनको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक किसी को इस दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे विश्वास रखें, आपको भगवान ने जैसा बनाया आप अच्छे हैं। आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तभी तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते द वे यू आर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कोई और एक्सेप्ट करे द वे यू आर। सो प्लीज़, प्लास्टिक सर्जरी आई डोंट थिंक सो कि किसी के लिए भी अच्छी चीज़ है। आजकल बहुत ज़्यादा है, बॉलीवुड में एक्ट्रेस करवा रही हैं बहुत ज़्यादा। एंड चलो वो तो छोड़ो, जो फॉरेन कंट्रीज़ में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है नेक्स्ट लेवल है। सो आई डोंट नो व्हाई दे डू, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आप अपनी असल चेहरे को छुपा रहे हैं एक प्लास्टिक सर्जरी से जो भगवान ने आपको दिया है। मुझे नहीं लगता बिल्कुल ठीक है, मैं लाइफ में कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराऊंगी। मैं कोई बहुत सुंदर नहीं हूँ, मुझसे सुंदर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं फिर भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं जो हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ लोग मुझे एक्सेप्ट करें जैसी मैं हूँ। मैं खुद को और इम्प्रूव करना नहीं चाहती, मैं अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। प्लास्टिक सर्जरी, आप अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो एक तरह से। क्यों? आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस,
बट ये चीज़ बहुत गलत है और नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। वैसे तो आपने बता ही दिया कि आप कभी भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाएंगी, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। अगर एक ऐसा समय आता है जब ईशा एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ से पीछे मुड़कर वो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करेंगी, और उस समय उनकी प्राकृतिक सुंदरता उनके आड़े आती है और उनको एक ऑप्शन मिलता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, तो उस समय आप क्या करेंगी? उस टाइम पे मैं मेकअप कर लूँगी। इजी वे आउट ना, इजी वे आउट है, मेकअप कर लो। आजकल मेकअप से कुछ भी हो जाता है, कोई भी अच्छा लग जाता है। सो प्लास्टिक सर्जरी तो मैं नहीं करवाऊंगी। ओके, सो एनी हाउ आप मैनेज करेंगी, कुछ भी करेंगी, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी नहीं। बिल्कुल। ओके, तो अगला सवाल मेरा रहेगा। कुछ समय पहले मी टू मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा चला था, जिसका काफ़ी हद तक संबंध एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से था। क्योंकि आप भी उसी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी राय मी टू मूवमेंट पे। मी टू मूवमेंट, या आई हैव हर्ड अबाउट इट, बट अगर किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो कुछ बोलना अच्छा नहीं है। बट हाँ, जितना सुना है तो झूठ तो नहीं हो सकता। अब 99% लेडीज़ आर सेइंग कि हमारे साथ ये हुआ है, तो उसमें से आई थिंक 95% तो सच बोल रही हैं, तो 4% झूठ भी बोल रही हैं डेफिनेटली। क्योंकि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो मतलब वो लड़का गलत ही है। अब हो सकता है वो लड़का सही हो, लड़की गलत हो। तो हमारा ये माइंडसेट हो चुका है लाइफ में कि कोई लड़का ही गलत है, कोई लड़की गलत नहीं हो सकती। पर ऐसा लड़कियों के केस में भी है कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही है तो वो गलत ही है, वो गंदे ही काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार साड़ी पहनने वाली भी कुछ और होती हैं। सो हम किसी पे बोल नहीं सकते। मी टू मूवमेंट की जहाँ तक बात है, सो एलिगेशंस लगाए हैं, अभी तक प्रूव नहीं हुए। कुछ कह नहीं सकते कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पर हाँ, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे साथ भी लोगों ने मुझे ऐसी चीज़ ऑफ़र की है, बट आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि नहीं, मुझे ये काम करना ही नहीं है। आप रखो अपना अच्छा काम, अपना बड़ा काम अपने पास रखो, मुझे करना ही नहीं है। हम छोटा काम कर लेंगे लेकिन रिस्पेक्टफुल काम करना चाहते हैं। सो हाँ, ये चीज़ है। इस इंडस्ट्री में ऐसे अब बहुत होता है, बॉलीवुड में और भी ज़्यादा होता होगा, क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं, मुझे आइडिया नहीं। बट हाँ, ये चीज़ है। सो आई डोंट थिंक सो कि सारी लड़कियां झूठ बोल रही हैं या सारी लड़कियां सच भी बोल रही हैं। कुछ आई थिंक ऐसा हुआ है एंड हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। कोई ना कोई तो सच्चा निकलेगा और किसी ना किसी को तो इंसाफ मिलेगा। ईशा, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितना ज़रूरी है अपनी सुंदरता को बरकरार रखना, उतना ही ज़रूरी है अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। तो आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बीकॉम फाइनल ईयर में है इस टाइम, तो आप पे स्टडीज़ का भी प्रेशर होता है, अपने प्रोजेक्ट्स का भी बर्डन होता है। तो इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में आप अपने आप को कैसे फिट रखती हैं? फिर एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ। मैंने जो जिम सॉन्ग किया था, सो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब मैं जिम में गई थी। मैं आज तक जिम में नहीं गई। सो जिम जाती नहीं हूँ, मैं घर पे रह के ही करती हूँ। वैसे तो अभी मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, तो अभी आई एम ट्राइंग टू लूज़ दैट, क्योंकि कोई बोल ना दे कल को कि ईशा तुम मोटी हो गई हो। मुझे डर लगता है इस चीज़ से। फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्किन के लिए सबसे पहले काम करें, क्योंकि स्किन अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मैं दिन में पानी ज़्यादा पीती हूँ सुबह उठ के, विद नींबू डाल के उसमें। तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहती है आपकी स्किन के लिए। जहाँ तक बात रही आपकी बॉडी वेट की, या कम है ज़्यादा है, तो आप उस पर वर्कआउट करें। जिम भी जा सकते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं नहीं जाती, वो अलग चीज़ है। तो आप डाइट फॉलो कर सकते हैं। मैं डाइट भी कोई फॉलो नहीं करती, मैं जो मम्मी बनाती है वो खा लेती हूँ। मैं जंक फूड नहीं खाती ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है उससे हेल्थ भी ख़राब होती है और वेट तो ऑब्वियसली पुट ऑन होता है। सो आई थिंक जंक फूड कम खाना चाहिए एंड जिम जाओ, या घर पे एक्सरसाइज करो, या फिर कोई डाइट फॉलो करो, प्रॉपर फॉलो करो 1 महीने तक। देखो आप में चेंज आता है कि नहीं। मैंने एक बार ट्राई किया था, मुझसे हुआ नहीं, बट आप लोग कर सकते हो। सो आई थिंक या फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी फेस देख के ही आपको इस इंडस्ट्री में काम मिलता है। वी होप आप हमेशा ऐसे ही फिट खूबसूरत रहें। तो ईशा, अभी हमने आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है, जिसमें हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और आपको हमारे सवालों के जवाब कुछ लिमिटेड आंसर्स में देने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह से कि 3 आपके फेवरेट डायरेक्टर्स जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहेंगी। जिनके साथ कर लिया है या नहीं करना करना चाहेंगी। ओके, अरविंद खेरा,
ही इज़ माई फेवरेट क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। दूसरे बनी सिंह जिन्होंने मिस यू एन्ना सारा शूट किया है, वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। ही इज़ वेरी गुड इन थिंकिंग, वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं कि हम क्या आगे कर सकते हैं, एक सॉन्ग को कैसे अच्छा बना सकते हैं। एंड थर्ड वन वुड बी परमीश वर्मा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईशा, आपके 3 फेवरेट यूट्यूबर्स का नाम बताइए। यूट्यूबर्स हर्ष बेनीवाल, प्रणव नागपाल, मे बी कुछ लोग जानते होंगे उसे, वैसे बहुत लोग जानते होंगे। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड और वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। थर्ड यूट्यूबर सनमपुर। ओके, सो इज ईशा चूजी अबाउट स्क्रिप्ट्स और नॉट? आई एम वेरी चूज़ी। पहले तो लोग सुनाते ही नहीं थे क्योंकि इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे, न्यू मॉडल थी, कोई पूछता ही नहीं था। अभी पूछते हैं, अभी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, पहले सॉन्ग भी सेंड करते हैं। 1 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो हाँ, आई एम वेरी चूज़ी। मैं अच्छे करेक्टर करना चाहती हूँ, कोई फालतू के नहीं कि कुछ भी हो रहा है सॉन्ग में और बस करते जा रहे हैं। सो देखा होगा आपने मेरे सॉन्ग्स में हमेशा कोई स्टोरी रही है, चाहे कोई भी सॉन्ग हो। सो हाँ, आई एम वेरी चूज़ी अबाउट स्क्रिप्ट्स एंड सॉन्ग्स ऑल्सो। ओके, ईशा, 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके जिसमें आपको अब लगता है कि आप उसमें थोड़ा सा बेटर कर सकती थी। आई थिंक सोन तो पहला फ़ोन में मैं थोड़ा और अच्छा एक्ट कर सकती थी, उसमें मुझे थोड़ा खुद से लगा। 3 प्रोजेक्ट्स यू आस्क्ड ना। पब्लिसिटी में अच्छा हो सकता था, वैसे उसमें ज़्यादा था नहीं बट अच्छा हो सकता था। एंड वन मोर, अभी याद नहीं आ रहा। रे बैंड सॉन्ग, क्योंकि उसमें लड़की जो थी सैड दिखाया था। जब मैंने गाना देखा मैं खुद इतनी सैड नहीं लग रही थी। सो मुझे लगा मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकती थी उस गाने में, अपने एक्सप्रेशंस और अच्छे कर सकती थी। अभी के टाइम पे तो वो एवरेज सॉन्ग लगा मुझे अपनी एक्टिंग के हिसाब से। बहुत अच्छी बात है, आप एक्सेप्ट करिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बात पे। 3 ऐसी चीज़ें जिससे ईशा को डर लगता है। लिजर्ड्स, लिजर्ड से डर लगता है मुझे, हाइट से बहुत डर लगता है, मैं नीचे नहीं देख सकती, और एक पानी से बहुत डर लगता है। मैं शावर के नीचे खड़ी होकर नहा भी नहीं सकती, मुझे फोबिया है, वाटर फोबिया। हाइड्रोफोबिया। सो सबको पता चल गया है ईशा को हाइड्रोफोबिया है। तो यहीं पे हमारा रैपिड फायर राउंड ख़त्म होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और मैं होप करती हूँ कि हमारी ऑडियंस भी इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई होगी, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ईशा, वैसे तो हमने कोशिश की कि हमसे जितना हो सके उतना हम आपकी लाइफ के बारे में जानें, आपकी जर्नी के बारे में जानें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल जो हमें आपसे करने चाहिए थे या कोई भी ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ, इंडस्ट्री के लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा इस इंडस्ट्री में जाके कि एक लड़की को, एक एक्टर को, फीमेल एक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती काम में। आपने देखा होगा कोई भी सॉन्ग होता है जिसमें अगर कोई न्यू हो एक्टर, लड़की फीमेल लीड में कोई न्यू हो तो उसका नाम भी नहीं देते, वो उनका नाम भी नहीं लिखा होता नीचे कि स्टारिंग और फीचरिंग समथिंग। अभी थोड़ा थोड़ा आने लगा है ये चीज़। मैं अपने जब सॉन्ग्स करती थी तो सॉन्ग देखने के बाद मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि यार नाम भी नहीं लिखते, तो मैं उन्हें बोलती थी कि यार प्लीज़ एटलीस्ट राइट माई नेम, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन दिस सॉन्ग। सो ये चीज़ मैं इंडस्ट्री के लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक लड़की को भी उतनी इम्पोर्टेंस दें जितनी आप सिंगर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि मेहनत सबकी उतनी लगती है। एंड बात रही एक और, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है ये कि इस इंडस्ट्री में, आई मीन पंजाबी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने अभी तक बॉलीवुड में काम नहीं किया, सीरियल्स में काम नहीं किया, सो अभी मैं इसी की बात कर सकती हूँ। जो गर्ल्स होती हैं फीमेल लीड में या बॉयज़ भी होते हैं जो मॉडल्स होते हैं, जो एक्ट करते हैं, नॉट सिंगर्स, उनको पेमेंट कम देते हैं। दे फील लाइक कि इनका कोई काम नहीं है सॉन्ग में, दे आर जस्ट वर्किंग, काम तो सब हम कर रहे हैं, काम तो सिर्फ डायरेक्टर डीओपी वगैरह कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनको क्यों पेमेंट देनी। सो ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए कि आपको एक एक्टर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो, उनको भी पेमेंट दो, प्रॉपर दो, कि एटलीस्ट जब वो काम करे तो वो अपनी पूरी दिल से काम करे कि हाँ ये हमारा ही सॉन्ग है। अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर गेटिंग, सो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 2 चीज़ें हैं मेन जो
होनी चाहिए, आई थिंक। आई होप जो ईशा जी ने आपको बातें बताई वो आपने समझी हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो ये थी हमारे साथ ईशा गुप्ता। बहुत ही अच्छी बातचीत रही इनसे। ऐसे ही और दिलचस्प इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए एके प्रोडक्शंस के साथ।